नमो भगवती वासुदेवाय नमः। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप की पूजा करते हैं। व्रत में नियमों का पालन करते हैं, कथा सुनते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धारण करने के ऋषि श्राप से आपदा आदि जैसे आपराधिक कष्ट तथा कुष्ठ रोग आदि दूर हो जाते हैं तथा अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार युधिष्ठिर बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य मैंने सुन लिया। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई इसकी पाप नाशनी कथा का मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिवजी का पूजन किया करता था। उसका माली हेममाली नाम का यज्ञ था। उसकी स्त्री सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह माली उससे स्नेह युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मध्याह्न के समय कुबेर जब शिवालय में शिवजी का पूजन करने लगे तब वहाँ फूल दिखाई नहीं दिए। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला, दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आया, इसका निश्चय करो। वे बोले, हे निप्र, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर वहां आया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के होठ क्रोध में फड़कने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी, दुष्ट दुराचारी, तूने देवता का अपमान किया है, इसीलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा वियोग रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ अन्न और जल नहीं मिलता था, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट न हुई। पाप युक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। उसने पाप किया था, इसीलिए दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उसको कुष्ठी देखकर उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गया। मार्कंडेय जी के पूछने पर हेममाली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। हे मुनीश्वर,
नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिवजी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई, क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुनीश्वर, तब कुबेर के कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तूने सत्य कहा और झूठ नहीं बोला, इसीलिए शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूँगा। तू आषाढ़ पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय कुष्ठ दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया और उसने यह उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव रूप हो गया। स्त्री से उसका मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। हे निप्र, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्यों का फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण एकादशी व्रत मैंने तुमसे कहा है। तब हेममाली ने योगिनी एकादशी व्रत पूजा विधि संपन्न की और एकादशी योगिनी उपवास व्रत किया। इसके प्रभाव से, इस व्रत के पुण्य प्रताप से, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वह पूरी तरह से रोग मुक्त हो गया और उसे श्राप से मुक्ति मिल गई। तभी से इस एकादशी का इतना महत्व अधिक है। योगिनी एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष बैठकर करने से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो ये थी आज की एक योगिनी एकादशी व्रत कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे।